हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। तो नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत, और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए रेखिक समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज होगा ये खत्म, ठीक है। तो बिल्कुल खत्म होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको खत्म होने से। तो आ जाओ यार फटाफट से सेशन में। जो भी बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना है और अच्छे से जो रेखिक समीकरण अभी तक शुरू से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं और उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे सारी चीजें मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसको हम बोलते हैं ना ऑप्शंस वाले। आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर ऑप्शंस होना चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए। तो लीजिए भाई, आज आप सारे ऑप्शंस भी ले लीजिए और मस्त तरीके से आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। वैसे आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है किसी भी तरह की। ओके, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं फर्स्ट के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। यदि x बराबर a है तो किसी पूर्णांक k के लिए निम्न में से कौन सा पद सदैव यहां पर सत्य नहीं है। मतलब कि आपको ये बताना है कि कौन सा पद यहां पर सत्य नहीं है। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं फटाफट से, तो देखो एक बात मैं बता देता हूं, वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, ताकि सारे बच्चों तक पहुंच जाए। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप तो फर्स्ट टाइम पर अभी इस चैनल पर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम ही अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अभी तक नहीं आया हूँ और अभी आया हूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत अच्छे अच्छे सेशंस भी मिलेंगे आपको। ओके चलो, आपको दिया है x बराबर a। क्या दिया है? x बराबर a। ओके, किसी पूर्णांक k के लिए, पूर्णांक क्या है आपका? k, ठीक है। अब पूर्णांक मतलब समझते हो ना आप लोग, पूर्णांक मतलब तो समझते हो ना, इंटीजर्स, जिसमें क्या हो गया, धनात्मक भी हो गए और ऋणात्मक मान भी हो गए, ये सारे मान। आपको बोला गया है कि कौन से यहां पर आपको दिया गया है कथन इनमें से सत्य नहीं है। तो देखो k गुणा x बराबर a गुणा k। मान लीजिए k का मान आप यहां पर 1 रखते हो और इधर भी 1 रखते हो, तो क्या हो जाएगा, x बराबर a, ठीक है। 0 रखते हो तो 0 0 हो जाएगा, तो मतलब कि ये तो सत्य होगा। b की बात करते हैं, x बटे 0 रखते हो और यहां पर a बटे 0 रखते हो, तो यहां भी अनंत मिलेगा, यहां भी अनंत मिलेगा। तो ये कथन अनंत देने वाला तो हमें सत्य कहीं से भी कहीं तक नहीं लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला कथन जो है यहां पर सत्य नहीं होगा। क्लियर? सीधी सी बात इतनी सी आपको समझनी है और कुछ नहीं समझनी। मान पुट करके देख लो, अगर आप 0 रखोगे तब भी आपको कुछ ना कुछ मान मिलेगा, लेकिन यहां पर अगर आपने 0 रख दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है ना पूर्णांक के क्या होगा, पूर्णांक हो सकता है ना, पूर्णांक में 0 भी आ सकता है आपका, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक सारे मान होंगे। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई परेशानी नहीं, सभी को क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसमें बोला गया है आपको x बराबर, साथ में 3x माइनस 4 दिया है, 64 माइनस एक्स के, और बराबर दिया है 10 के, तो x का मान क्या होगा यहाँ पर? देखो जिन बच्चों को समीकरण सॉल्व करना आता है ना, वो तो फटाफट से आंसर दे देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में तो सेट है पूरे पिक्चर की होना क्या है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में भी पिक्चर सेट होगी, और इस सेट पिक्चर को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है बस। ठीक है, यहाँ दिया है 3x माइनस 4, ठीक है, और इधर दिया है 64 माइनस एक्स बराबर 10, ये आपको दिया है। तो मान किसका ज्ञात करना है यहाँ पर? x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको यहाँ पर? x का। और x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? फटाफट बोलो भाई, फटाफट क्या करोगे यहाँ पर? देखो 3x माइनस 4 को आप ऐसे रहने दो, ठीक है। इस 4 को पहले अंदर गुणा कर लो, 4 को क्या करो, गुणा कर लो अंदर। और 4 को जैसे ही आप अंदर गुणा करते हो, 4 को 64 से करो, 4 चौक 16 का 6, हासिल गया 1, 6 चौक 24 और 1 25, माइनस के 256 और माइनस के 4x, क्योंकि माइनस के 4 को माइनस के 1 से गुणा करोगे तो प्लस के 4x होंगे। ओके, बराबर 10। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? x, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? x। अब यहां से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल सीधा सीधा सा अगर आप देखते हो, यहां से आपको 4x प्लस का है और ये प्लस का है, तो 7x हो जाएगा। x नहीं 7x होगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। माइनस 256 यही रह जाएंगे, बराबर 10। 7x को यहीं रहने दो, माइनस के 256 को ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा 256 प्लस का और प्लस 10 जैसे ही। ओके, यहां से 7x बराबर 266, 256 और 10 कितने हुए बेटा? 266। अब आप यहां से x का मान निकाल लो, 266 बटे 7, 7 के 21, और कितना बच गया यहाँ से? 5। ठीक है, चलो भैया 7 से कट करते हैं, 7 या 21, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 21 तो गया, 26 में से 21 गया, तो कितने बचे? 5, 5 और ये मिलकर क्या बनेंगे? 56। तो 7 के बारे में 56 कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो x का मान आया यहाँ पर 38, और x का मान 38 कहाँ नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है डी में, ये डी में।
तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। x का मान क्या सही है, ये डी। इतना सा काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस इस 4 को अंदर गुणा कर दिया और इस 4 को -x से गुणा कर दिया। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमने सॉल्व किया, हमारा काम हो गया। अब यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो भी आप लोग मुझे बता सकते हो कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आई, लेकिन ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि जो समझ में ना आए, क्योंकि रेखिक समीकरण हमें करते करते 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखो, किसी पूर्ण संख्या के तिगुने में, कोई पूर्ण संख्या है और उसका तिगुना में आप क्या कर रहे हो, 15 जोड़ रहे हो और आपको मिल रहा है 53, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, किसी पूर्ण संख्या के तिगुने में अगर आपने जोड़ दिया 15, क्या यहाँ पर आपको संख्या दी गई है, पहले तो ये बताओ, नहीं दी गई है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ तो संख्या ही नहीं दी गई है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई संख्या नहीं दी गई तो मान लो। तो हम एक काम करते हैं, माना संख्या x है, संख्या क्या है बेटा आपकी, x है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, संख्या के तिगुने में, संख्या का तिगुना, संख्या का तिगुना, संख्या का तिगुना क्या देखते हैं हम, संख्या का तिगुना हो जाएगा 3 गुणा x, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब संख्या के तिगुने में आपने क्या किया, 15 जोड़ा, ठीक है। संख्या के तिगुने में आपने क्या किया, 15 जोड़ दिया। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, 93 मिलेगा। तो ये लो भैया 93, क्या दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। चलो 3x को यहीं रहने दो। क्या करते हैं हम, या तो चर को एक तरफ लेते हैं या संख्या को एक तरफ लेते हैं, यही करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 93 माइनस 15, प्लस के 15 इधर आएंगे तो माइनस के 15। चलो तो 3x को यहीं रहने दो। अब देखो 93 में से 15 घटा दो, 3 में से 5 नहीं जाएगा, उधार लो इससे, तो 13 में से 5 गए तो कितने बचे, 8, ठीक है। यहाँ रह गया 8 में से 1 गया तो 7। चलो भैया, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 78/3। तो x बराबर 3 दूनी 6, 3 छंग 18। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। इतना सा काम आपको यहाँ पर करना है और कुछ नहीं करना है। यदि आपको किसी तरह की यहाँ कोई दिक्कत हो, यहाँ कोई ऐसा बच्चा हो जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए। बस गुणा करना, भाग करना, जोड़ना आना चाहिए, सारा काम यहाँ हो जाएगा। हमें बोला गया था संख्या का तिगुना, संख्या नहीं दी गई थी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले संख्या मान लिया कि संख्या क्या है आपके पास, x है, और संख्या में आप 3 गुना करते हो तो 3x हो जाएगा, और संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ दो, तो संख्या के 3 गुने में आपने 15 जोड़ा तो 3x + 15, और ये कितना मिलेगा आपको, 93 मिलेगा। तो लो भैया 93, बस। उसके बाद तो हमने छोटा छोटा सा जो कैलकुलेशन जो पार्ट था हमारा वो दिया यहाँ पर सॉल्व, और मस्त काम हो गया हमारा। ओके, चलो यहाँ तक हो गया समझ में सबको। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। अगला दिया है, यदि 1/3 माइनस x बराबर है -2/3 के, तो x बराबर किसके होगा, x का मान क्या होगा, कुल मिला के आपको ये निकालना है। क्या आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, हाँ या ना, फटाफट से बताओ मुझे। क्या आप लोग यहाँ से x का मान निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, इतना सा बता दो मुझे। बहुत आसान है यार, बहुत ही ज़्यादा आसान, कुछ नहीं करना है। देखो आपको क्या दिया है, 1/3 माइनस x बराबर -2/3, है ना। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या करोगे, 1 लगा दोगे, लगा दिया 1। चलो अब ध्यान से देखना, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3। 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, एक बार में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस 1 के टेबल में 3 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में। 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बराबर -2/3, ठीक है। अब ऐसी कंडीशंस के होते हुए मैंने आप लोगों को सीधा सा एक ही बात बताई थी, और वो क्या थी कि जब भी ऐसी कंडीशन नजर आ जाए, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, सीधा सा वज्र गुणा कर दो यहाँ पर। ओके, तो आ जाओ कर देते हैं यहाँ पर वज्र गुणा करने पर, जिसको आप क्या कहते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। वज्र गुणा करने पर जैसे ही हम यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा 1 माइनस 3x, ठीक है, बराबर 3 गुणा -2। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। चलो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 को 3x से करो 9x, और ये हो जाएगा -6। यहाँ तक क्या किसी तरह की आपको प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। एक काम करो, इस 3 को भी भेजो इधर, तो ये -9x यहीं रहेगा, -6 ऐसे ही हैं, और +3 इधर आएंगे तो -3। यहाँ से हम देखते हैं -9x एज इट इज़, -6 और -3 कितने होंगे, -9। -9 से माइनस कैंसिल आउट हो गया आपका, तो x बराबर हो गया यहाँ पर 9/9। 9/9 का मतलब 1, तो x का मान कितना आया भाई, 1 आया।
x का मान कितना आया, 1 आया। इतने से छोटे से प्रश्न थे। बस क्या कहा गया था कि यहाँ पर अगर 1/3 माइनस एक्स माइनस 2/3 के बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बस इतना सा ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। और जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो इसी तरह से आप सॉल्व करोगे और मस्त काम हो जाएगा आपका बिल्कुल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे दिक्कत है, कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, तो वो बिंदास होकर मुझसे कह सकता है कि सर मुझे डाउट है यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार ध्यान से पढ़ लोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, यदि x प्लस 2 दिया है प्लस x प्लस 4 दिया है और बराबर है 156 के, तो x का मान 51 है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? भाई ये कथन जो है आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, ये बताना है आपको। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर कैसे बताए करें हम कि ये सत्य है या असत्य है? तो भैया जो दिया है उसको पहले सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व करने पर आपको 51 मिल जाता है तो कह देना कि ये कथन सत्य है, और नहीं मिलता है तो सीधा सा एक ही चीज़ है, असत्य है भाई। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 156। ठीक है, ये दिया गया आपको। क्या करोगे, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x और 2 प्लस 4, इससे ही आ गया। हमने सिर्फ जो साथ सेम है उनको साथ में ले लिया बस। ठीक है, बराबर 156 आप ऐसे ही रहने दो। x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 बराबर 156। ठीक है, तो 3x बराबर 156 ऐसे ही रहने दो। प्लस के 6 को ले आओ इधर, ये हो जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ से आपको देखने पर मिलेगा 3x बराबर 150। कितना मिलेगा, 150। तो x का मान कितना आएगा, 150/3। 150 कितनी बार में आता है 3 के पहाड़े में, 3 5 15, 50 बार में। तो x का मान आएगा 50। कितना आएगा, 50। और हमें क्या कहा गया था कि क्या x का मान 51 आ रहा है, नहीं आ रहा है। x का मान 51 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अर्थात दिया गया कथन असत्य है। ये कथन कैसा है आपका, असत्य है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जिसको नहीं समझ में आया, या कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जिसको प्रॉब्लम है? फटाफट से बोलो भाई, सभी के लिए मामला सेट है यहाँ तक? फटाफट से बताओ मुझे, क्या सभी के लिए मामला सेट है यहाँ तक? कोई ऐसा बच्चा जिसको परेशानी है, नहीं समझ में आया? कुछ नहीं किया है, बस इस x और इस x को साथ में ले लिया, 3x हो गए, और 2 और 4 को साथ में लिया, 6 हो गया। 3x बराबर, ये बराबर में 156 था, इस प्लस के 6 को उठाकर इधर भेजा तो माइनस का 6 हो गया ये। तो 3x बराबर 156 में से 6 जाने पर हमें कितना मिलेगा, 150। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ से, x का मान आ जाएगा 150/3। 150/3 का मतलब 50 आंसर आएगा x का। और इसने कहा था कि 51 आएगा, तो हम कहेंगे कि नहीं भैया, ये कथन जो दिया गया है ये कथन कैसा है, असत्य कथन है। ठीक है, मामला सेट है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं? चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसको हल करो भैया। ये थोड़ा सा बड़ा दे दिया आपको और इसको आपको हल करना है। देखते हैं, परेशान नहीं होना, आसानी से हल हो जाएगा। जैसे समीकरण हल करते हुए है ना, वैसे ही हल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इन प्रश्नों को एक बार 2 बार अगर आप लोगों ने हल कर लिया ना, तो अपने आप लोगों को लगेगा कि यार कितने आसान प्रश्न हैं, हम तो ज़बरदस्ती परेशान होते हैं। तो आओ देखते हैं, यहाँ क्या है, x/2 प्लस x/4 प्लस x/5। ठीक है, प्लस 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बराबर x, ये दिया गया है। ठीक है, अब सीधी सी बात बताओ मुझे, एक बात दिमाग में आ रही है या नहीं आ रही? भाई ये अंश बटे हरे, ये अंश बटे हरे, ये अंश बटे हरे, क्या ये अंश बटे हरे है? नहीं है, तो लगा दो इसके बटे में 1। किसने मना किया क्या? नहीं किया है। चलो यहां से अब आप लोग देखते जाना और सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले 2, 4, 5, अगर आप 2, 4 और 5 इनका एलसीएम लेते हो, क्या करते हो, इनका एलसीएम लेते हो, तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, 4 2 बार में, और 5 ऐसे ही। फिर यहाँ आ जाएगा 2 1 5, फिर 5 1 1 1। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। कितना होगा भैया, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, यहाँ तक मामला सेट है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक? अगर हो तो आप लोग बिल्कुल मुझे बता सकते हो बिंदास, वैसे नहीं होगी आप लोगों को परेशानी। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो 2 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, 10 बार में। 10 को x से गुणा करोगे तो 10x प्लस 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। 5 को x से गुणा करोगे तो 5x प्लस 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, 4 बार में। 4 को x से गुणा करोगे तो 4x। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिससे डाउट हो? कोई भी नहीं है। चलो 1000 के पहाड़े में 20, 1 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, 20 बार में। चलो भैया अब यहाँ दिक्कत हो गई थोड़ी आपके। 20 को अगर 10,000 से गुणा करोगे तो ये देखो आप 20 को अगर 10,000 से गुणा करोगे तो सीधा सही हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बराबर में क्या है, x है। ठीक है, 10x और 5x 15x, 15x और 4x 19x। 19x प्लस 2 लाख बटे 20 बराबर x। ठीक है, चलो कर दो यहाँ पर वज्र गुणा। क्या कर दो, वज्र गुणा। तो लिख दो यहाँ पर वज्र गुणा करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो भैया ये हो जाएगा 19x प्लस 2 लाख बटे 20 बराबर x। ये दिया है ना, तो ये हो जाएगा 19x प्लस 2 लाख। ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 20x। कितना हो जाएगा, 20x। अब एक काम करो, इस 19x को भेजो उधर, तो 2 लाख बराबर 20x माइनस 19x। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 2 लाख। ये लो, यही आपका मान होगा, यही आपको करना है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, फटाफट से बोल सकता है बिना प्रॉब्लम के किसी के, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ कैलकुलेशन आप लोगों को कंफ्यूज करेगी इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कैलकुलेशन किस तरह से सॉल्व हो रही है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है। मामला सेट है सब तरफ से, फटाफट से बोलो भैया, क्या सभी का मामला सेट है? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई चलो, नोट कर लिया सभी ने? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। यहाँ दिया है ax प्लस बी बराबर 0 एक समीकरण का हल। क्या यहाँ पर एक रेखिक समीकरण दी गई है, एक चर वाली रेखिक समीकरण दी है। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास है fx और fx दे दिया आपको ax प्लस बी। ठीक है, मतलब कि ax प्लस बी बराबर दे दिया 0। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो x क्या है, यहाँ पर x आपके पास चर है, a क्या है, अचर है। ठीक है, और ये a क्या है, ये यहाँ पर आपके पास गुणांक है। क्या है, गुणांक किसका, x का। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि अगर आप इस समीकरण को, किस समीकरण को, ax प्लस बी बराबर 0, इस समीकरण को हल करते हो तो x का मान क्या होगा। मैं आपसे सीधा सीधा सा कहता हूं कि आप तो मुझे एक बात बता दो, यहां से x का मान क्या निकालोगे, क्या करोगे आप, आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या कहा गया है कि x का मान निकालना है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपकी एक ही बात क्लिक हो गई, ax को यहीं रहने दो, प्लस के b को इधर भेजो, माइनस का b। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए का मतलब यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? तो ये x बराबर कहाँ मान मिला हमें, माइनस बी बटे ए, ये रहा सी में। कहाँ है, सी में। तो यही आपको मान ज्ञात करना था और कुछ नहीं करना था। इस तरह से आप आसानी से इजीली सारे जो क्वेश्चंस दिए जाए, मान लीजिए कि समीकरण को हल करना है, तो बस इस टाइप के समीकरण को ऐसे ही हल करोगे। ओके बच्चा पार्टी, सभी को समझ में आ गया? फटाफट से बोलो भाई, फटाफट से। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया, या कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? कोई भी नहीं होगा, जितने भी बच्चे होंगे सभी को पूरा अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी, है ना। चले हम आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है कि 8x माइनस 3 अगर आपको दिया जाए और बराबर में 25 प्लस 17x दिया जाए, तो क्या ये आपको एक भिन्न मिलेगा, क्या आपको एक पूर्णांक मिलेगा, या आपको परिमेय संख्या मिलेगी, या हल नहीं ज्ञात किया जा सकता ये मिलेगा? क्या करोगे आप यहाँ पर? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर? क्या आप इन ऑप्शंस को देखोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए मैं कह देता हूँ कि सॉल्व कर दो। आप लोग फटाफट से क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। क्या आप इन आंसर्स पर ध्यान दोगे, नहीं दोगे? पहले मैं तो कहूँगा कि नहीं देना है। पहले हमें सीधा सा एक ही चीज़ क्लिक होती है कि जब भी समीकरण दी जाए तब हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान ज्ञात करना है पहले। अब x का मान कैसा आ रहा है भाई, भिन्न रूप में आ रहा है, पूर्णांक के रूप में आ रहा है, या फिर परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है, वो तो सब बाद की बातें हैं, है ना। चलो आओ, तो सबसे पहले देखते हैं, आपको दिया है 8x माइनस 3 बराबर 25 प्लस 17x।
ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पर पहले क्या पूछा गया है कि x क्या है, तो x तो तब कहेंगे ना हम कि क्या है जब तक हम फाइंड करेंगे, जब तक हम फाइंड ना करेंगे तब तक तो कुछ नहीं कह सकते। तो देखो भैया यहाँ पर एक काम करो, इस माइनस के 3 को भेजो इधर, या फिर आप एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, यहाँ से आप लोग देखते हो ध्यान से, तो इस 17x को तो भेजो इधर, है ना, इधर भेज देते हैं। तो 8x माइनस 17x, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा अगर इस तरह से लग रहा है तो एक काम करो, इस 25 को भेजो इधर, प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25, 17x ऐसे ही, प्लस का 8x इधर आएगा तो माइनस का 8x। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, माइनस का 28 मिलेगा, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, जल्दी से बताओ। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो कितना मिल जाएगा, 9x। क्या मिल जाएगा, 9x, हाँ या ना, फटाफट से बताओ भाई। अगर 17 में से 8 जाएंगे तो 9 ही तो बचेंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चलो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कंफ्यूज मत हो, सीधा सा आ गया। ठीक है, क्लियर। देखो वापस बताऊं, 17 है, ठीक है, 17 में से कितने घटाने आपको, 8, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, 17 कहाँ पर आए, 9 टाइम में आए, तो ये 9 आएगा। ओके, चलो तो x बराबर हो जाएगा -28/9। क्या 9 के बारे में 28 आता है, नहीं आता है। 28 आता है, नहीं आता है। 9 तिया 27 आता है, लेकिन 28 नहीं आता है। तो देखो ये आपका भिन्न रूप तो नहीं हो सकता, ये आपका भिन्न रूप तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कारण लिख रहा हूं, क्योंकि भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं। क्या कहा मैंने, ये क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है, क्योंकि भिन्न जो होते हैं हमेशा ध्यान रखना धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक कभी भी नहीं होंगे। यहां हमें ऋणात्मक मान मिल रहा है तो ये तो कैंसिल हो गया। पूर्णांक को हम इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं, किसे, पूर्णांक को। भाई पूर्णांक तो आपको पता है ना, अंश बटे हर के रूप में कभी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन बचा, सी। परिमेय संख्या आपकी धनात्मक भी हो सकती है, आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है। आप लोगों ने परिमेय संख्या में ये अच्छे से पढ़ा है, तो यही आपका यहाँ पर उत्तर होगा। इसी तरह से आपको उत्तर देना था और कुछ नहीं करना था। क्या सारी चीजें सेट है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, जल्दी से बता दो मुझे। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, किसी तरह का कोई डाउट है, तो बिंदास बेझिझक बता सकता है फटाफट से। मामला सेट है सभी का, चले हम आगे, चले पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन। यदि 5x/3 - 4 बराबर 2x/5 है तो 2x - 7 का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग घूम गया होगा कि यार ये क्या हो गया। यहाँ पर सीधा सा यहाँ पर तो ये बोला है कि पहले तो समीकरण दे दी और फिर बोल दिया कि 2x - 7 का मान पूछा गया, कैसे बताएं। भैया घबराना नहीं है, ये जो दिया गया है इसमें सबसे पहले x का मान ज्ञात कर लो। अगर आपने यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लिया तो बाकी काम आपका वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x/3 - 4 बराबर 2x/5। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके बटे में कुछ भी नहीं तो 1 लगा लो। एलसीएम कितना आया इसका, 3, तो यहाँ पर तो आएगा 5x, और 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 3 बार में। 3 को -4 से गुणा करोगे तो -12 बराबर 2x/5। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ से कर दो वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करने पर, ठीक है, क्या करेंगे हम, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करोगे तो 5 को किससे गुणा करोगे, 5x - 12 से, और 3 को गुणा करोगे आप 2x से। ठीक है, ये लो भैया, यही करोगे। 5 को 5x से किया तो 25x, 5 को -12 से किया तो -60 बराबर कितना हो गया, ये 6x। तो यहाँ पर एक काम करो, -60 को इधर भेजो और 6x को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 25x, और प्लस के 6x इधर आएंगे तो -6x, और बराबर प्लस के 60 इधर आएंगे तो -60 इधर आएंगे तो प्लस के 60। तो 25 में से अगर 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19। कितना बचेगा, 19x। तो 19x बराबर 60। तो x बराबर, फटाफट से देखो x का मान कितना आ जाएगा, 60/19। कितना आ जाएगा, 60/19। अब यहाँ पर 2x - 7 में क्या करो, ये 2 × 60/19
-7 ये रख लो और इसको रख के सॉल्व कर लो, आपका काम इजीली हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता भाई इसमें किसी तरह की कोई परेशानी होगी या इसमें कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे डाउट होगा। ठीक है, एक बार चाहो तो और चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। तो बेसिक प्रश्नों को अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा सही है। ठीक है, क्लियर। देखो 19 एलसीएम कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से ही आपको आंसर मिलने वाला है, कहीं ना कहीं इन दोनों में से ही आपको आंसर मिलने वाला है और कुछ नहीं। अब इसको भी एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, आपका काम सीधा सा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 120/19 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 19 गुणा 7 कर देना। ठीक है, 19 गुणा 7 करते ही आपका काम भी हो जाएगा, सीधा सा सॉल्व कर लोगे आप लोग। चलिए हम आगे चलो। नेक्स्ट अगला बोलता है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके व्यंजक 3x - 4 और 2x + 1 बराबर हैं। मतलब x का हमें वो मान ज्ञात करना है कि अगर हम x का मान यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें, दोनों जगह हमें बराबर मान मिले। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं 3x - 4 के लिए। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, इसके लिए चेक करते हैं। x बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, ऑप्शंस की हेल्प ले रहा हूँ सीधा, x की जगह -3 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -3 गुणा -3 और -4, तो कितना हो गया ये -9 और -4 -13, कितना हो गया -13। दूसरे के लिए चेक करता हूँ मैं, दूसरे के लिए सेम चीज़ 2x + 1। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, x की जगह क्या रखूँगा -3, x की जगह -3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा -3 + 1, तो -6 + 1 क्या मिलेगा यहाँ पर -5। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन तो गलत हो गया। चलो 0 रखोगे तो सीधा रख देते हैं, यहाँ 0 रखोगे तो ये हो जाएगा -4, यहाँ 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये भी नहीं हो रहा है, 0 को भी हटा दो। थर्ड चेक करते हैं सी, है ना, तो 3x - 4, x बराबर एक काम करो 5 रखो, यहाँ से इस ऑप्शन से मैं क्या कर रहा हूँ 5 रख रहा हूँ, तो यहाँ से 3 गुणा 5 - 4, तो ये हो जाएगा 15 - 4, 15 - 4 मतलब 11। ठीक है, चलो अब हम दूसरे के लिए चेक करते हैं, किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए चेक करते हैं तो 2x + 1। ठीक है, वही सेम चीज, x बराबर क्या रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 + 1, तो 10 + 1, 10 + 1 मतलब 11, तो यहाँ से भी 11 मिल रहा है और यहाँ से भी 11 मिल रहा है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 11। मतलब कहाँ से मिल रहा है 5 से, तो हम कहेंगे ये हमारा उत्तर जो है बिल्कुल सही है। तो x का यह मान क्या है 5 है, जो कि 3x - 4 और 2x + 1 के लिए क्या है बराबर है। जब इस मान को रखोगे तो दोनों तरफ आपको कैसे मान मिलेंगे, बराबर मान मिलेंगे। क्या किसी तरह की कोई दिक्कत आपको, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो, कोई भी नहीं है, बस मान रखना है, आंसर निकाल देना और कुछ नहीं है। ठीक है, एक चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं ये तो आप सभी को अच्छे से पता है, इसलिए तो सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि ये अगर मैंने बता दिया तो आप लोग सोचोगे कि यार क्या सर ये तो हम कर भी लेते हैं, फालतू क्यों बताया आपने, तो ये तो होमवर्क ही करना है आपको। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। सेम चीज़, ऐसा प्रश्न हमने अभी भी किया था, यहाँ पर दिया है -4/3y बराबर -3/4। ठीक है, y का मान ज्ञात करना है कि y किसके बराबर है, तो भैया y का मान ज्ञात कर लो सीधा सा, -16 9, सीधा सा आपका काम हो जाएगा, आराम से ज्ञात कर सकते हो भाई। -4/3 y दिया है और ये -3/4 दिया है ना, तो एक काम करो, क्या काम करो, कर दो वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा -4y और इधर हो जाएगा 3 गुणा 3, तो -16y बराबर 9, तो y बराबर माइनस और 9/16। ठीक है, अब इस 9/16 को आप स्क्वायर के फॉर्म में इनमें से कुछ भी लिख दे सकते हो जो आपको पता है। 9 किसका वर्ग होता है 3 का, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर लोगे। तो बेटा ये आज के हमारे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे जो कि आपके रिलेटेड किससे थे, एक चर वाली रैखिक समीकरण से रिलेटेड। और मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं रही होगी। अगर आपको सेशन में पूरे में मज़ा आया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितना मज़ा आया आपको इस पूरे सेशन में। और वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो, क्योंकि जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रैखिक समीकरण में, उनकी प्रॉब्लम जो है पूरी खत्म हो जाए यहाँ से। ओके बच्चा पार्टी, और जो भी नए बच्चे हैं चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, उन्होंने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम इसी की हेल्प से मिलती रहेगी। ओके,
तो मिलते हैं बच्चा पार्टी फिर न्यू सेशन में। तब तक आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।